हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि गणपति बप्पा का विसर्जन कैसे करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को उसी तरह से पूजा करनी है जैसे आप डेली पूजा कर रहे थे। देखिए, एक संकल्प होता है, कोई 1.5 दिन बैठाता है, कोई 3 दिन बैठाता है, कोई 8 दिन, यानी 7 दिन या 11-14 दिन। तो आप कितने दिन के बाद विसर्जन उनका करना चाहते हैं, ये आपने कितने दिन बैठाया है, ये आपके ऊपर है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आप गणपति बप्पा के भाव से उसी तरह आप लोगों को पूजा करनी है जैसे आप डेली करते थे। उसी तरह सुबह की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने गणपति बप्पा को प्यार से सारी चीज़ें समर्पित करें, भोग अर्पित करें। उसी तरह आप लोगों को नियम पूर्वक सब कुछ करना है। इसके बाद आप लोगों को गणपति बप्पा की आरती करनी है। तो आप लोग प्रेम पूर्वक उनकी आरती बोलें, जो गणेश जी की आरती है पूरी, वो आरती आप लोग ज़रूर गाएं, क्योंकि आज उनका मतलब जिस दिन हम विसर्जन करते हैं उनका अंतिम दिन होता है, वो चले जाते हैं। तो उस दिन तो मन नहीं करता विसर्जन करने का, लेकिन जो नियम है वो तो करना ही पड़ता है। तो आप लोग, अगर आप घर पर ही विसर्जन करने का तरीका मैं बताऊंगी, आप घर पर करना चाहते हैं या आप नदी में लेकर जाना चाहते हैं, जो आपके नदी वगैरह हैं, तो आप नदी में, तालाब है जैसे गाँव बने रहते हैं, तो आप वहाँ करना चाहते हैं तो वहाँ अगर करते हैं लोग तो घाट पर ही अपना आरती कर लेते हैं। घाट में भी गाते हैं, घर में भी गाते हैं। तो हम घर पर ही आप लोगों को विसर्जन करना बताऊंगी कि आप लोग घर पर ही अपने गणपति बप्पा का विसर्जन कैसे करें। तो पहले पूरी आप लोगों को आरती गा लेनी है कि जय गणेश वाली। मैं आप लोगों को सुना भी देती हूँ कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मत जकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवार, अंधन को आँख देते, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून को भोग संत करे सेवा, दीनन की लाज रखे, शुभ सुत सवारी, कामना को पूरा कर जगे बलिहारी, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणपति भगवान की जय, बोलिए गणपति बप्पा की जय। तो इस तरह से आप लोगों को आरती पूरी कर लेना है। इनके बाद जैसे आप नदी में ले जाते हैं तो आप गणपति बप्पा को एक पोटली में, उसमें मीठा वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को बांधना है, क्योंकि जब हम नदी में मतलब विसर्जन करते हैं तो उनको खाने के लिए चीज़ें पोटली में बांध कर देते हैं। तो आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर आप लोगों को नहीं बांधना है। आप लोगों को उसे जिस जल में आप प्रवाहित करते हैं वहीं पे आपको थोड़ी थोड़ी करके डाल देना है। और आप, मैं बता दूं कि जो ये प्रसाद बचेगा, ये प्रसाद आप लोगों को सब में, घर में सभी को बांटना है। और ये जो चीज़ें बचेंगी, फूल वगैरह जो आप है, तो इनको आप उसी पानी में डाल देना है। उसके बाद जब ये घुल जाएंगे तो ये पानी आप लोगों को अपने गमलों में डालना है। इसको ज़मीन में इधर उधर नहीं फेंकना, जैसे आपने पौधे वगैरह लगाए हैं तो वहीं आप लोगों को डाल लेना है। तो इस बात का आप लोगों को जरूर देना है। तो देखिए, चलिए मैं आप लोगों को विसर्जन की बता दूं कि आप लोग तसले में या बाल्टी में पानी लें। तो मैंने इस बाल्टी में, मेरी नई बाल्टी, इसमें मैंने पानी ले लिया है और इसमें गंगा जल आप लोगों को ज़रूर डाल देना है, कुछ फूल वगैरह डाल देना है। और आप गणपति बप्पा को उठाइएगा और जितने आपके घर में मतलब कमरे हैं, आप सभी में उनको घुमा के लाइएगा, क्योंकि जब हम विसर्जन करते हैं तो हर एक कमरे में घुमा करके फिर बाद में ले जाते हैं। कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन क्या करें, जब नियम है तो करना ही पड़ता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने बाल्टी में पानी लिया है और अपने गणपति बप्पा को यहीं पे मैं विसर्जन करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अपने प्यारे से हाथों से अपने गणपति बप्पा को उठाना है और इनको इन्हीं जल में विसर्जन करना है। और जो भी चीज़ें हैं तो इसी बाल्टी में डालना है। बाकी चीज़ें आप लोगों को प्रसाद रूप में सब में बांट देना है। और आपको गणपति बप्पा से बोलना है कि अगले वर्ष तो जल्दी आना। गणपति बप्पा इस तरह से बोलते हुए और जयकारा लगाते हुए विसर्जन करना है। तो प्यार से बोलते हुए और प्यार से ही अपने गणपति बप्पा को अपने प्यारे प्यारे हाथों से उनका विसर्जन करना है और जयकारा लगाते हुए अगले वर्ष जल्दी आना, और इस तरह से बोल के आप लोगों को विसर्जन कर देना है। हे ऋषि सिद्धि के नायक दाता सबकी रक्षा करे, सबको
सद्बुद्धि, सबको ज्ञान दे, सबका उज्जवल भविष्य करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो इस तरह से देखिए मुझसे तो डाल नहीं जा रहा, पर क्या करूँ, विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह बाल्टी में डाल देना है और जब मिट्टी घुल जाए तो ये पानी अपने पौधों में डाल दीजिएगा। बोलिए गणपति बप्पा की जय।